हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस सीरीज। एपिसोड 1 में हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग में संविधान सभा को लेकर चल रहे मतभेद ने किस तरह सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया। हमने यहाँ भी जाना कि आखिर क्यों 16 अगस्त 1946 का दिन भारत के इतिहास के पन्नों पर काली स्याही छोड़ गया। जिद जब जिंदगियाँ ले ले तो उसे जिद नहीं ज्यादती कहा जाता है, पर जिन्ना साहब तो एक अलग ही नशे में थे, शायद सत्ता हासिल करने का नशा। वाइसराय वेवेल का मानना था कि हिंदुस्तानियों के साथ मिलकर बनी सरकार से ही इस गृह युद्ध की स्थिति को सुधारा जा सकता है, और इसीलिए पंडित नेहरू ने वाइस प्रेसिडेंट और सरदार पटेल ने गृह मंत्री का पद स्वीकार कर लिया। 9 दिसंबर 1946 ये वो ऐतिहासिक दिन था जब संविधान सभा पहली बार इकट्ठा हुई, और जैसी उम्मीद थी जिन्ना और मुस्लिम लीग ने इसका पूरी तरह बहिष्कार किया। सभी लोग वहां उपस्थित थे, सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर, एक मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरे महात्मा गांधी। जगजीवन राय और सभा के अन्य मेंबर जब गांधी जी का आशीर्वाद लेने उनके आश्रम गए तो उन्हें यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि गांधी जी उन्हें कोई मंत्र देने वाले हैं। आप जानते हैं क्या था वहां जादुई मंत्र? उन्होंने कहा, संविधान बनाते वक्त जब कभी खुद को दुविधा में पाओ तो उस सबसे दीनहीन, गरीब और कमजोर इंसान के बारे में सोचना जिसे तुमने देखा हो, और ये सोचना कि जो फैसला तुम संविधान बनाते वक्त लोगे वह उस व्यक्ति के लिए कितना उपयोगी रहेगा। संविधान सभा के कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उनकी निगरानी में सभा के सभी सदस्यों ने शपथ ली। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। 13 दिसंबर 1946 इस दिन पंडित नेहरू ने संविधान के लक्ष्य और ध्येय यानी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का प्रस्ताव रखा, जो हमारे संविधान का एक मजबूत आधार बना। मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति चिंता का विषय थी, लिहाजा 22 जनवरी को यह प्रस्ताव पास कर दिया गया। परिस्थितियां यूं काबू से बाहर होती जा रही थी। वो कहते हैं ना, शरीर के किसी अंग से जहर जब शरीर में फैलने लगे तो उस अंग को काटकर अलग कर देना ही बेहतर होता है। परिणाम स्वरूप 3 जून 1947 को पार्टीशन की घोषणा के साथ भारत 2 हिस्सों में बंट गया, एक जो अब रिपब्लिक इंडिया है और दूसरा इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान। 22 जुलाई 1947 इस दिन पंडित नेहरू ने सभा में जब हमारे राष्ट्रध्वज का खाका सबके सामने रखा तो उसे सर्वसम्मति से एक्सेप्ट कर लिया गया। आज भी जब इन 3 रंगों का संयोजन आंखों के सामने आता है तो उन वीरों के प्रति आदर और बढ़ जाता है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई देश की आजादी के लिए। चौदह अगस्त 1947 इस दिन रात्रि में संविधान सभा के सभी मेंबर्स घड़ी की सुई के 12 पर पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। सबके दिल इंतजार के मारे बेचैन थे, और हो भी क्यों ना, देश आजाद जो होने वाला था। घड़ी ने जैसे ही 12 बजने का संकेत किया, समूचे भारत ने एक गहरी सांस लेकर ईश्वर को धन्यवाद दिया। इंडिया अब ब्रिटिश इंडिया नहीं रहा, यहाँ एक आजाद भारत था। देश आजाद तो हो गया, लेकिन संविधान सभा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती इंतजार कर रही थी। चुनौती एक ऐसा संविधान बनाने की जिसमें हर नागरिक का ध्यान रखा जाए। अब सभा के सभी मेंबर्स एक दूसरे के ख्यालों से सहमत हो, यह तो असंभव सी बात है। अगले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि इन चुनौतियों का सामना संविधान सभा ने किस तरह किया। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सारे एपिसोड्स की जानकारी आपको मिलती रहे। जल्द मुलाकात होगी एपिसोड 3 में। थैंक यू सो मच।